सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आला केपी दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं। वजीर आला दहशत गर्दी के खिलाफ खत्म करने पर काम करें। तहरीक इंसाफ का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पीटीआई स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर को हल करना है। तहरीक इंसाफ खुद कन्फ्यूजन को शिकार है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं कि डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुशामदीद कहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि सिंध के अवाम ने हमेशा मेहमानों को वेलकम किया है। वज़ीर आला केपी को जहां ज़रूरत होगी सिक्योरिटी देंगे। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के मसाइल के हल की बात की है। मेयर कराची ने औरंगी में शाहराह का संग बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाने वाली अहम शाहराह का संग बुनियाद रखा है। मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते। कराची में तकरीब से खिताब। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। मुस्बत रुझान के तहत इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,86,000 की सतह भी उबूर कर गया। वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। मीडिया पर चलने वाली खबरें गुमराहकुन है। आईसीसी का नया मौक़िफ़ सामने आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में टीम की हिफाजत और सलामती के बारे में खदशात जाहिर किए। आईसीसी से टूर्नामेंट में बांग्लादेशी टीम मुकम्मल और बिला तात्पर्य शिरकत को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई। आईसीसी ने खदशात को दूर करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खदशात दूर करने की यकीन दहानी। अमरीकी कस्टम हुक्काम के रूसी तेल बरदार जहाज के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस ने तेल बरदार जहाज की हिफाजत के लिए आबदोज और बहरी जहाज तैनात कर दिया। अमरीका, बरतानिया और दीगर इत्तेहादी ममालिक तेल बरदार जहाज की फिजाई निगरानी कर रहे हैं। पंजाब की खवातीन बाहिम्मत तारीख बदल देंगी। सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस से बीमारी का इलाज होता है। हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। जो ख्वाब देखा आज उसकी ताबीर है। मेरा ख्वाब है जो अस्पताल में दाखिल हो उसको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। गवर्नर केपीके की वफाकी वज़ीर सेहत से मुलाकात। सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुनी ने सूबे में सेहत सहूलियात की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुस्तफ़ा कमाल की सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। तलगंग के करीब ढोक पठान में अफसोसनाक सानहा। मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी, 7 खवातीन भी शामिल हैं। मुतासरा बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शकरगढ़ में नारोवाल रोड से लाहौर जाते हुए मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। बस आग लगने से मुकम्मल तबाह, 5 मुसाफिर जख्मी। कंडियारों में कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के बाद कोच में अचानक आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया।
पंजाब आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, नेशनल हाईवे बंद, हद निगाह इंतहाई कम, मुसाफिरों का सफर करना खतरनाक हो गया। मुल्क भर में सर्दी ने भी मजीद उड़ान भर ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, सड़कों और नालियों में पानी जम गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में सर्दी और फजाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा, शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री, शहर कायद में आज रात से ठंड मजीद बढ़ने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंडा ठार मौसम, बर्फबारी से हर चीज ढक गई। एबटाबाद और गलियात बर्फबारी के बाद हसीन हो गया। बर्फ से ढकी वादियों ने सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया। सयाह बड़ी तादाद में गलियात पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गए। डोंगा गली भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। तुलुए आफ्ताब पर पहाड़ दूधियां नजर आ रहे हैं। माकश पूरी हाइकिंग की ट्रैक सयाहों से भर गई। सयाह बर्फ में खेलते और मनाजिर देखते हैं। 50,000 से ज्यादा सयाह डोंगा गली पहुंच चुके हैं। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगा, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर कहते हैं कि ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम मेरे कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। तवक्को है अमेरिकी तेल कंपनियों के सरबराह वेनेजुएला में सरमाकारी पर गुफ्तगू के लिए जुमेरात को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए फौजी ताकत हमेशा एक ऑप्शन है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के पास फौजी ताकत न होने के दावे मुस्तरद कर दिए। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि ग्रीनलैंड सिर्फ उसके अवाम का है। कनाडा ने ग्रीनलैंड के हक में हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस में भी कुछ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का ग्रीनलैंड के खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर।